एक है शालू। भाग 4। उसी दिन नाना शालू को चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुखर्जी के पास ले गए। डॉक्टर मुखर्जी बोले, ये बच्चा मेरे बस का नहीं है, आप इसे मेरे गुरु डॉक्टर कौल के पास ले जाइए। मेडिकल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बाल विशेषज्ञ डॉक्टर के कौल। डॉक्टर के कौल ने जांच पड़ताल की और जल्दी से जल्दी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ले जाने की सलाह दी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा, ये अगर सूसू पॉटी भी बता दे तो समझ जाना सब कर लिया, आप लोग कोई उम्मीद मत रखिएगा। शालू की बाईं आंख शुरू से ही सूजी रहती थी। माखन, सुनीता और ननिहाल में भी सभी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। डॉक्टर कौल ने ही मेडिकल में एक नेत्र विशेषज्ञ को दिखाने के लिए कहा। आंख के डॉक्टर ने शालू की आंख को हल्के से दबाया तो आंख के किनारे से मटर के दाने के बराबर मवाद निकली। सुनीता, माखन तो देख के रह गए। उसकी आंख की सूजन भी चली गई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी नाक निकलने की नली नहीं बनी है, इसलिए श्लेष्मा आंख की किनार पर पहुंच जाता है। कुछ दिनों बाद सर्जरी करना होगा, तब तक आप हर रोज 5-6 बार आंख को दबा दबा कर मवाद निकालते रहिए। तो 2 चीजें तो तय हो गईं। पहला, शालू की पहली शल्य चिकित्सा, और दूसरा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली के दर्शन। जबलपुर में शालू किसी की समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, उसे समझने की कोशिशें बहुत हो रही थीं। मेडिकल जब भी जाती, ट्रेनी डॉक्टरों का झुंड आ जाता। एक बड़ा दिलचस्प केस मिला था स्टडी करने के लिए। 2-3 बार मेडिकल के चक्कर लगे। उस वक्त गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, साइकिल रिक्शे से ही ले जाते थे मेडिकल। जाते ही 40-50 इंटर्नशिप कर रहे मेडिकल के छात्र और ट्रेनी डॉक्टर्स घेर कर खड़े हो जाते। उसकी गतिविधियों के बारे में गहरी पूछताछ करते, उसको उत्सुकता से देखते, उसका चेकअप करते। इसकी हर एक्टिविटी बताया करिए, इसकी केस हिस्ट्री बनाना है, सारे यही बोलते। आपको कोई चार्ज भी नहीं लगेगा, बस कुछ भी हो तो आप इसे यहां लाया करिए। कौन चक्कर लगाता रिक्शे से मेडिकल के? कोई साधन तो थे नहीं। एक तरफ तकरीबन 5 किलोमीटर। इतने छोटे बच्चे को लेकर 10-11 किलोमीटर रिक्शा साइकिल से तय करना भी एक बड़ी समस्या थी। समाज की औरतें भी बड़ी आश्चर्य की नजरों से देखती शालू को और शालू की मम्मी को। कायरी, एको उठाए धरे में तुम्हें डर नहीं लगे? कछु खात है कि नहीं? अन्न मन कई खाते कि नहीं खात? वजन बढ़ जाए, जल्दी पनप जाए, इसके लिए नानी नाना के अलग अलग उपाय और उपचार लगातार चालू रहते। झाड़ फूंक, हकीम, वैद्य, नाना नानी का जितना बस चला सब किया। कभी कभी तो नानी सुनीता के बिना ही शालू को कहीं कहीं दिखा लाती थी। सुनीता को दूध बने, इसके भी उपाय चल रहे थे, लेकिन कुछ काम ना आया। मां का पूरा बन नहीं रहा, ऊपर का पच नहीं रहा, वजन बढ़े तो बढ़े कैसे? शालू को इतनी गैस बनती थी कि पेट टोमड़ी जैसा फूल जाता। उपाय कर कर के परेशान। भैंस का दूध नहीं पचा तो गाय का दूध पिलाया, वह भी नहीं पचा तो सौंठ के साथ उबाल के पिलाया। उससे भी कोई फायदा नहीं तो आधा दूध आधा पानी मिला के पिलाया। वो समाधान भी काम ना आया तो बकरी का दूध पिलाया। फिर भी गैस की समस्या ज्यों की त्यों। कई दिन बीत गए, कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए। शालू की गले की नली भी इतनी पतली थी कि दाल के पानी के अलावा कुछ नहीं जाता था। तभी किसी ने अमूल स्प्रे दूध का सुझाव दिया।
और गजब की बात ये कि अमूल स्प्रे शालू को लग गया। अमूल स्प्रे से पेट नहीं फूल रहा था। अब समय हो चला था वापस नरसिंहपुर जाने का। 1.5-2 महीने हो गए थे सुनीता को मायके में।